नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश और अब कनाडा। लगातार हिंदुओं पे हो रहे हमलों के पीछे आखिर कौन है, या फिर हिंदू जो हैं सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहे हैं हमलों के लिए। अपने दर्शकों को हम बताते चलें कि हाल फिलहाल अगर हम बात करें आंकड़ों की, तो पाकिस्तान में पिछले 12 सालों में 14,000 से धर्म परिवर्तन के केस सामने आए। अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि पाकिस्तान में हिंदुओं का हाल किसी से छिपा नहीं। हिंदू लड़कियों का चाहे अपहरण हो या फिर उनके जबरन धर्म परिवर्तन के मामले हो, ऐसी रिपोर्टें लगातार आती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान बड़ी ही बेशर्मी के साथ इन रिपोर्टों को नकार देता है। लेकिन हाल फिलहाल वहां के एक सांसद ने पूरे पाकिस्तान की कट्टर सोच की पोल खोल कर रख दी है। सांसद दिनेश कुमार ने पाकिस्तानी संसद में गरजते हुए कहा कि हिंदू लड़कियों को जबरन इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। उन्होंने पाकिस्तान के संविधान और इस्लाम की आयतों का जिक्र करते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन कराने वाले ना संविधान मानते हैं और ना इस्लाम मानते हैं। इससे पहले अफगानिस्तान में भी जब तख्ता पलट हुआ और तालिबानी शासन फिर से वापस आया, वहां से भी हिंदुओं को अपना जो है सब कुछ छोड़ के वापस आना पड़ा। और शायद बहुत से लोगों ने प्लेन में यानी कि हवाई जहाज में चढ़ने के लिए लोगों को लड़ते देखा होगा। कितने लोग ऊपर चढ़े थे, किस तरीके से लोग दीवारें कूद रहे थे। जब अमेरिका सेना अफगानिस्तान से वापस लौटी, उस समय अफगानिस्तान के हाल बहुत से बदतर थे। और अभी जो कनाडा में जो सिख जो कहने वाले खुद को हैं, जो खालिस्तानी समर्थक हैं, वो अपने गुरु ग्रंथ साहब को अपने सर पर नंगे पैर रखकर भारत वापस आए। लेकिन आप अपने दर्शकों को यह भी बताते चलें कि 1970 के दशक में अफगानिस्तान में हिंदू और सिख समुदाय का एक महत्वपूर्ण आकार था। उस समय लगभग 2 लाख हिंदू और सिख देश में निवास कर रहे थे। कहां? अफगानिस्तान में। लेकिन अभी जो 2020 की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि अफगानिस्तान में सिर्फ 50 हिंदू बचे हैं और सिर्फ 700 सिख बचे थे। अफगानिस्तान में मुसलमानों द्वारा हिंदुओं पर किए जाने वाले धार्मिक उत्पीड़न, भेदभाव और जबरन धर्म परिवर्तन के कारण बौद्ध और सिख आबादी के साथ साथ अफगान हिंदुओं की आबादी भी अफगानिस्तान से कम हो गई। अपने दर्शकों को शायद ये भी हम बताना चाहेंगे, शायद दर्शकों को पता होगा कि अफगानिस्तान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में यह बौद्ध राष्ट्र बना और अब यह एक इस्लामी राष्ट्र है। अपने दर्शकों को एक बहुत जरूरी सूचना हम दे दें, जानकारी दे दें कि 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई देश ही नहीं था। हाल फिलहाल बांग्लादेश का आपने सारा मामला सुना होगा। शेख हसीना के बांग्लादेश की पीएम पद से हटने के बाद वहां हिंदुओं पर जमकर हमलों का जो है मामला सामने आया था। उस समय वहां मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। कुछ ऐसे वहां पे जो है मोमेंटो थे जिनको जो है वहां पे भी जो है उन लोगों के द्वारा जो है तोड़ दिया गया था। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे वक्त में इसका कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद बांग्लादेश में हालात कुछ सामान्य हुए थे। अभी ये मामला चल ही रहा था कि इसी बीच कनाडा के मंदिर में हिंदुओं पर हमले का वीडियो सामने आया है। हालांकि इंडियन टीवी न्यूज इस वीडियो की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं करता है, लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर हर जगह वायरल हो रहा है, ट्रेंड कर रहा है। इस हमले का आरोप खालिस्तानी चरमपंथियों पर है। कनाडा में हिंदुओं पर हमले के बाद केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को जमकर इसके लिए फटकार लगाई है। चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद, हर मोर्चे पर केंद्र की ओर से कनाडा सरकार को टारगेट किया जा रहा है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कनाडा सरकार को चेतावनी दी है। विदेश मंत्रालय ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जो भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कनाडा की ट्रूडो सरकार को कानूनी एक्शन लेना चाहिए। सरकार की ओर से लगातार कनाडा पर इस मामले को गंभीरता से लेने का दबाव बनाया जा रहा है। इन सबके बीच सवाल यह भी उठता है कि क्या हिंदू सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं, जबकि लगातार उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आपका अफगानिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे कनाडा।
अपने दर्शकों को यह बताते रहे कि जिस तरीके से कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में खालिस्तानी चरमपंथियों ने हिंदू मंदिर में पूजा के लिए आए लोगों के साथ मारपीट की, वो वाकई चौंकाने वाला है। हमलावरों ने मंदिर में श्रद्धालुओं को लाठी डंडों से पीटा और यही नहीं, कनाडा पुलिस पर भी हमलावरों के सपोर्ट का आरोप लग रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कनाडा सरकार और कनाडा पुलिस भी खालिस्तानी जो है समर्थक हैं, जो चरमपंथी हैं, उनका सहयोग कर रही है, जिनकी वजह से यह हादसा हुआ है। और इसका एक और वीडियो भी वायरल हो रहा है, जब एक बच्चे ने इस हमले का विरोध किया, उसको पुलिस वाले किस तरीके से जो है उसके साथ बर्ताव कर रहे हैं, वो भी आप वीडियो में देख सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या कनाडा कट्टरपंथियों की सबसे पसंदीदा जगह के रूप में बदलती जा रही है। मंदिर में खालिस्तानियों के अटैक का जो वीडियो सामने आया है, उसमें साफ नजर आ रहा है कैसे पुलिस उन हमलावरों का साथ देते नजर आ रही है। सवाल यह है कि क्या पुलिस का सपोर्ट मिलने के बाद ये चरमपंथी इतने ज्यादा एक्टिव हो गए हैं कि वो किसी की भी सुन नहीं रहे और मंदिर पे जो लोग श्रद्धालु होते हैं, जो पूजा करने जाते हैं, उन पर भी हमला करने से पीछे नहीं हट रहे। फिलहाल ट्रूडो सरकार ने मंदिर पर हुए हमले की निंदा की है, लेकिन भारत सरकार का यह कहना है कि निंदा नहीं, उन्हें कार्रवाई चाहिए। उन्होंने कहा है, ट्रूडो सरकार ने कहा है कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और जरूरी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि जब वीडियो को पूरी दुनिया देख रही है और सब कुछ सबके सामने है, उस पर भी अगर जांच की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये लीपापोती का मामला बनता है। जांच होगी, ट्रूडो सरकार का ऐसा दावा है, लेकिन सवाल यह है कि ये जांच कब होगी और कार्रवाई कब होगी। जिस तरह से कनाडा और उसके पहले बांग्लादेश, उसके पहले अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हाल वो सबके सामने है, इनमें हिंदुओं को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, उसे लेकर एक सवाल उठना लाजमी है। आखिर केंद्र सरकार, भारत में जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, इस मुद्दे को कैसे संभालेगी? क्या दुनिया में हिंदुओं की राजनीतिक ताकत कमजोर पड़ रही है? क्या इसी बात का फायदा भारत विरोधी देश उठाना चाह रहे हैं? वे भारत में अलगाववाद के समर्थक लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या भारत में नरेंद्र मोदी सरकार इस पर कोई एक्शन लेगी या नहीं लेगी? अपने दर्शकों को बताते चलें कि भारत के बाहर अगर सिखों की संख्या सबसे ज्यादा अगर कहीं है तो वो कनाडा में है। ऐसे में वहां के सिखों को उकसाकर इस घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले बांग्लादेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, जब कट्टरपंथियों ने हिंदुओं को टारगेट किया था, मंदिरों को निशाना बनाया, लूटपाट की, मारपीट की घटनाएं भी सामने आई थी। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर केंद्र सरकार इससे कैसे निपटेगी? क्या मोदी सरकार कनाडा की सरकार को दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के संबंध में कोई कूटनीतिक दबाव बनाने में सफल होगी? क्या सच में ट्रूडो सरकार इस तरह के मामलों पर लगाम लगाने के लिए कोई कदम उठाएगी? ये वाकई देखने वाली बात होगी। अभी हाल फिलहाल हमारे भारत में भी जो है आपके कुछ जगह उपचुनाव चल रहे हैं। महाराष्ट्र में जो है चुनाव है और वहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार ने एक नारा दिया, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। क्या ये एक संकेत है भारत के लिए भी कि यदि हिंदू एकजुट नहीं होते हैं तो उनके साथ भी कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आपका पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और अब कनाडा में होगा? लेकिन सबसे मजेदार बात यह है कि खुद को राष्ट्रवादी चैनल कहने वाले लोग, खुद को राष्ट्रवादी चैनल कहने वाले लोग यह दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमला हुआ, बांग्लादेश में हमला हुआ, कनाडा में हमला हुआ, पाकिस्तान में हमला हुआ। लेकिन यही जब कोई चीज जब भारत में होती है तो फिर उसे दलितों पर अत्याचार, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार, ठाकुरों के साथ अत्याचार, यादवों के साथ अत्याचार, हिंदुओं को जातियों में बांटकर एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश होती है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या सच में हिंदू केवल इन 4 देशों में ही रहते हैं? क्या भारत में हिंदू नहीं है? लेकिन भारत में हिंदू
आज की डेट में जाति के रूप में बटा हुआ है। और अगर हिंदू एकजुट नहीं होता है तो हो सकता है कि जो ये हालात उन 4 देशों के हैं वो भारत में भी हो सकते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। हमारा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को भड़काना नहीं है, लेकिन एकजुटता का एक सीधा सा मतलब होता है कि अगर देश को बचाना है तो हर व्यक्ति को साथ में रहना होगा। और सिर्फ हिंदू का मतलब यह नहीं है, जो भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहता है वो हिंदू है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन अगर देश को बचाना है तो हर व्यक्ति को सबसे पहले हिंदू बनना पड़ेगा। देश में, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और आपको अपने देश के प्रति वफादार रहना चाहिए। अगर आपको खबर सही लगी हो तो खबर को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कल हम मिलेंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।